औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टडी करेंगे इंजाइम्स। So the learning outcomes of this lecture is what is enzymes, characteristics of enzymes, working of enzymes, structure of enzymes, mechanisms of enzymes action and factors affecting rate of enzyme activity. So first of all हम स्टडी करते हैं characteristics of enzymes. And enzymes are biological catalysts that can accelerate specific chemical reaction by lowering the activation energy but remain unaltered in the process. enzymes जो हैं ये biological catalyst होते हैं. biological catalyst का मतलब है कि ये living organisms की body के अंदर जो chemical reactions हो रहे होते हैं उनको speed up करते हैं और केमिकल रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको लो करते हैं. एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है वो एनर्जी जो उस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरत होती है. तो एंजाइम्स जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को बट रिमेन अनअल्टर्ड इन द प्रोसेस. और एंजाइम्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शंस में बिल्कुल अनचेंज होते हैं. एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन ये बिल्कुल तब्दील नहीं होते बल्कि ये वैसे के वैसे ही रहते हैं. इनका काम बस ये होता है कि केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं यानी कि स्पीड अप करते हैं. मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. बहुत ज़्यादा एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं यानी प्रोटीन से बने हुए होते हैं. एंजाइम्स आर 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. एंजाइम जो है वो 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं यानी इनकी शेप जो है वो 3 डायमेंशनल होती है और ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं. सम आर न्यूक्लिक एसिड्स RNA लाइक राइबोजाइम्स. कुछ एंजाइम्स जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं यानी कुछ न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो जब एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं तो उनको हम राइबोजाइम्स कहते हैं. दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शंस. एंजाइम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शंस में यानी हर केमिकल रिएक्शन जो होता है उसके लिए अपना ख़ास एक एंजाइम होता है और अगर वो एंजाइम अवेलेबल ना हो तो वो केमिकल रिएक्शन भी कैटालाइज नहीं हो पाता. तो इसलिए हम कहते हैं कि एंजाइम जो है वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं इन देयर एक्शन. अब यहाँ आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, यहाँ पर दिखाया गया है कि एंजाइम जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं. सबसे पहले ये जो आपको पर्पल कलर में दिखाया गया है ये एंजाइम है. सबसे पहले सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर बाइंड होता है एंड देन वो सबस्ट्रेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में और जब प्रोडक्ट बन जाता है तो वो रिलीज़ आउट हो जाता है और एंजाइम जो है उस प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देता है. अब हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स. द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज़ द रीजन दैट बाइंड द सबस्ट्रेट. एक्टिव साइट जो है वो एंजाइम्स पर वो रीजन होता है, एंजाइम की वो जगह होती है जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है या बाइंड होना होता है. एक्टिव साइट है स्पेसिफिक शेप. एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट होती हैं इनकी एक ख़ास शक्ल होती है. एक्टिव साइट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू कैटालिटिक साइट एंड बाइंडिंग साइट. अब एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट होती हैं ये दो तरह की होती हैं. एक होती है बाइंडिंग साइट और दूसरी होती है कैटालिटिक साइट. बाइंडिंग साइट एंजाइम की वो साइट होती है जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम्स के साथ बाइंड होता है यानी कि अटैच होता है. और कैटालिटिक साइट वो साइट होती है एंजाइम की जो कि कैटालिसिस करती है या एंजाइम्स का जो कैटालिटिक फंक्शन होता है वो परफॉर्म करती है. अब यहाँ आपको डायग्राम में दिखाया गया है मैकेनिज़्म कि किस तरह से एंजाइम्स जो है वो उस पर किस तरह से आकर सबस्ट्रेट बाइंड करता है और फाइनल उससे प्रोडक्ट किस तरह बनता है. सबसे पहले ये जो ग्रीन आपको दिखाया गया है ये सबस्ट्रेट है. सबस्ट्रेट रिएक्टेंट की तरह एक्ट करता है केमिकल रिएक्शन में और ये सबस्ट्रेट सबसे पहले एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर अटैच करता है ख़ुद को और जब वो अटैच कर लेता है तो उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस आती हैं. एंजाइम्स अपनी शेप को ज़रा चेंज करता है क्योंकि एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइट जो है वो फ्लेक्सिबल होती है. तो जब उसमें चेंजेस आ जाती हैं तो सबस्ट्रेट अपने आप को उसके बाद कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में और फाइनल जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन जाता है एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन तो ये एंजाइम्स जो होते हैं ये प्रोडक्ट को रिलीज़ आउट कर देते हैं. अब हम स्टडी करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी. कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को मुतासिर करते हैं.
Some factors are the three-dimensional shape and activity of an enzyme. सम फैक्टर्स यानी कि कुछ फैक्टर्स अवामिल ऐसे होते हैं जो कि इंजाइम की थ्री डायमेंशनल शेप होती है उसको चेंज कर देते हैं यानी कि तब्दील कर देते हैं. टू फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ इंजाइम्स एक्टिविटी विच आर टेम्परेचर एंड पीएच. टू फैक्टर्स ऐसे दो फैक्टर्स हैं जो कि इंजाइम्स की एक्टिविटी को मुतासिर करते हैं. सबसे पहला है टेम्परेचर एंड देन पीएच. पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन. तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं टेम्परेचर. The shape of a protein is determined by its hydrogen bond. अब इंजाइम्स जो होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और जो इंजाइम्स की जो पूरी शेप होती है, चूँकि इंजाइम्स प्रोटीन होते हैं नेचर में, तो उनकी जो शेप होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही डिटरमाइन करते हैं. टेम्परेचर डिस्टर्ब द हाइड्रोजन बॉन्ड. अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा होता है, तो हाइड्रोजन आयन जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं. अब कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि अपने ऑप्टिमम पीएच पर सबसे बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ करने के बजाय डिक्रीज़ कर देते हैं. तो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे एंजाइम जो है वो बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. For example, the enzymes of most of the mammal and birds have function in a narrow range of temperature. The range is between 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड. अब कुछ मैमल्स और बर्ड्स ऐसे हैं जिनके इंजाइम्स बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑप्टिमम पीएच पर और उनकी जो रेंज होती है टेम्परेचर की वो होती है 35 टू 40 डिग्री. यानी इस टेम्परेचर पर वो अपना बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अब नेक्स्ट फैक्टर जो कि इंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है वो है पीएच. मोस्ट इंजाइम्स हैव एन ऑप्टिमम पीएच. ज़्यादातर इंजाइम्स जो होते हैं वो भी जो है अपनी ऑप्टिमम पीएच पर बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और अगर पीएच उससे कम हो या ज़्यादा हो ऑप्टिमम पीएच से तो वो जो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ नहीं करते बल्कि वो ऑप्टिमम पीएच पर ही अपना बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. द ऑप्टिमम पीएच इज़ बिटवीन 6 to 8 और ऑप्टिमम पीएच जो होती है एंजाइम्स की वो 6 to 8 तक होती है. तो इस पीएच पे वो अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. होप यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.